My dear students, today I have brought two important phases which are very useful in our spoken English. Number one is as long as. हिंदी में इसे जब तक कहते हैं और इससे एडवर्ब क्लास शुरू होता है. स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. स्ट्रक्चर इस तरह है. एज लॉन्ग एज प्लस इसके बाद सब्जेक्ट होगा और यहाँ पर V1 होगा, यानी वर्ब प्लूरल नंबर में होगी, या सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब हमारी सिंगुलर नंबर में होगी. तो कोई भी वर्ब सिंगुलर में कैसे बदलती है? एस, ईएस या आईईएस उसके अंत में जोड़ा जाता है. फिर कॉमा रहता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब होती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स होते हैं. क्या क्या पॉइंट्स हम इसके लिए फॉलो करते हैं? सबसे पहला पॉइंट है एज लॉन्ग एज से शुरू होने वाले क्लाज में हिंदी के सेंटेंसेज में गा गी गे क्यों ना आवे, अर्थात आने पर भी रहने पर भी शैल और विल का प्रयोग नहीं किया जाता है. शैल और विल का प्रयोग नहीं किया जाता है. हमारी जो वर्ब होती है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है. उसके बाद जो क्लाज आता है, प्रिंसिपल क्लाज आता है, उसमें शैल और विल का यूज किया जाता है. हम इस बात को क्लियर करने के लिए और भी बहुत से एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 है, जब तक वह कठिन परिश्रम करती है सभी उसे प्यार करेंगे. तो जब तक का क्या होगा? एज लॉन्ग एज वह करती है, सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है. ऑल विल लव हिम, सभी उसे प्यार करेंगे. यहाँ पर देखिए गे रहने पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर विल लगा हुआ है. और आपको पता है कि शैल और विल के बाद प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, V1 का यूज किया जाता है. हम इसे और क्लियर करने के लिए अन्य एग्जाम्पल्स भी लेते हैं. जब तक हम लोग खेलते रहेंगे हम लोगों को कोई बीमारी नहीं होगी. एज लॉन्ग एज वी प्ले वी शैल हैव नो डिजीज. यहाँ देखेंगे खेलते रहेंगे आया है. अब यहाँ ऐसे तो लग रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन हमारी जो वर्ब आएगी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी. ये एज लॉन्ग एज वी प्ले वी शैल हैव नो डिजीज. नंबर 3, जब तक वर्षा होती है मैं बाहर नहीं जाऊंगा. एज लॉन्ग एज इट रेन्स आई शैल नॉट गो आउटसाइड. नंबर 4, जब तक सुमन सोती है हम लोगों को यहाँ अवश्य रुकना चाहिए. एज लॉन्ग एज सुमन स्लीप्स वी मस्ट स्टे हियर. तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने आप लोगों के समक्ष ये 4 एग्जाम्पल्स रखे हैं. और अब इसके बाद एक दूसरा फ्रेज देखिए जिसमें होगा जब तक नहीं. ये था जब तक, एज लॉन्ग एज, वो क्या होगा? जब तक नहीं. उसमें आप क्या लाएंगे? अनलेस लगेगा. अनलेस लगेगा, वो भी एडवर्ब क्लॉज ही होता है. नाउ लेट अस सी. अब तक आपको मैंने बताया कि जब तक, अब आपके पास है जब तक नहीं, क्योंकि दोनों ही स्थितियां हमारे समक्ष आती हैं. जब तक और जब तक नहीं दोनों ही बातें आती हैं हमारे सामने. आप देखेंगे जब तक नहीं है, अनलेस है. अनलेस से जो क्लास शुरू होता है हिंदी के वाक्यों में गा गी गे रहने पर भी शैल और विल का यूज नहीं किया जाता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट है कि अनलेस से शुरू होने वाले क्लाज में नो, नॉट, नेवर या कोई नेगेटिव मीनिंग देने वाला शब्द भी, वर्ड भी नहीं यूज किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल क्लॉज में शैल और विल का यूज किया जाता है. अब हम इसे क्लियर करते हैं ज़्यादा इस स्ट्रक्चर के द्वारा. अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी वर्ब होगी. यहाँ जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब होगी. ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद कॉमा होगा, फिर सब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब होगी. ये टेंस के अकॉर्डिंग
वही फ्यूचर टेंस की वर्ब लगेगी जिसमें शैल और विल का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स होंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं। जब तक तुम इस काम को नहीं करोगी मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। जब तक नहीं, अनलेस तुम यू करोगी, डू ये काम, दिस वर्क, अनलेस यू डू दिस वर्क मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट स्पीक टू यू, अनलेस यू डू दिस वर्क आई विल नॉट स्पीक टू यू। जब तक वह मेरे पास नहीं आएगी मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। अनलेस शी कम्स टू मी, ये मीनिंग हुआ कि जब तक वो मेरे पास नहीं आएगी। अब यहाँ देखिए नहीं है तो हमने अनलेस लगा दिया, फिर हम नो नॉट नेवर आत कोई वर्ड नहीं लगाएंगे। तो अनलेस शी कम्स टू मी आई कैन नॉट हेल्प हर। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर आप इस तरह के वाक्यों को अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं और यूज करते हैं। आप इन्हें नोट करें और इनका यूज स्वतः करें। प्लीज यूज दीज फ्रेजेस योरसेल्फ। My dear students, here please stay at home, save yourself and your family and also the country. Here, Jai Hind, Jai Bharat.